अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू साइकोलॉजी विद मुकद्दस। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फाइनल टर्म के क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मोस्टली रिपीट हुए हैं, क्विज में आए हैं और एग्जाम में भी आए हैं। जितने भी प्रीवियस फाइल्स थी उनमें से जो भी एमसीक्यूज थे उन सबको हाईलाइट किया गया है इस वीडियो में, और क्वेश्चंस हाईलाइट किए गए हैं आपके लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको 90% आपको इसमें मार्क्स मिल सकते हैं, आप 90% सिक्योर कर सकते हैं। जो भी हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड है वो आपके एमसीक्यूज हैं और जो ग्रीन हाईलाइटेड है वो आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। जैसे ये येलो हाईलाइटेड है, ये थैलिडोमाइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो मोस्टली आपके एग्जाम में आया हुआ है और कुछ क्विजेस वगैरह में भी आया था। एंड देन एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की, कि किसने एक्सटर्नल स्टिमुलेशन का एक्सपेरिमेंट किया था, ह्यूगल एंड विजन ने। कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट का किसने किया है, रोजनविग ने। वीडियो को पॉज करके आप जो भी हाईलाइटेड है वो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने हैंडआउट्स में। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसएफ क्या है, सीएसएफ की फंक्शनिंग क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है और न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से सेल्स को क्या कहते हैं नर्वस सिस्टम में और कितने होते हैं। एडल्ट के ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होते हैं और ग्लायल सेल्स कितने होते हैं। ग्लायल सेल्स के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। स्पोर्टिव सेल्स हैं ब्रेन के और इसके जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो क्या हैं। 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ सकते हैं ग्लायल सेल्स। उसके बाद उसकी मेजर टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। ग्लायल सेल्स की टाइप्स कितनी हैं, 3 मेजर टाइप्स हैं और उसकी अलग अलग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एस्ट्रोसाइट्स को आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है, या ओलिगोडेंड्रोसाइट्स या फिर माइक्रोग्लाया। इनकी डेफिनेशन देखनी है आपने अच्छे तरीके से, उसको अंडरस्टैंड करना है इसके कॉन्सेप्ट्स को। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, यहाँ पे ये डेफिनेशन देकर पूछ सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है या फिर ये क्या इसमें इसको किसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें। जैसे फैगोसाइट्स है कि पैकमैन होते हैं ईटिंग अवे ओल्ड एवरेस्ट। ब्रेन के बारे में है कि ब्रेन को जो कवर कर रही है 3 मैनेजेस वो कौन सी हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरामीटर क्या है, ड्यूरामीटर की फंक्शन क्या है। अरेक्नोइड मेम्ब्रेन जो है उसमें सीएसएफ जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो अरेक्नोइड स्पेस में पाया जाता है। इनर कवरिंग को क्या कहते हैं। एंड देन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो ब्रेन में कैसे सर्कुलेट होता है, उसकी जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग क्या है और उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें वो सर्कुलेट होता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन हो सकता है। न्यूरॉन्स पे क्वेश्चन हो सकता है, उसकी टाइप्स पे। न्यूरॉन्स की बेसिक जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। इनकी डेफिनेशन देकर भी पूछ सकते हैं वो। जैसे कि ये येलो हाईलाइटेड है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कौन से न्यूरॉन की टाइप है। न्यूरॉन्स की टाइप्स है। नेक्स्ट न्यूरोनल कोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिजिटल कोड, एनालॉग कोड को डिस्क्राइब करने के लिए बोला जा सकता है। ये मोस्टली एग्जाम में आया भी हुआ है और इसके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। एंड देन एक्सटर्नल ट्रांसमिशन है और जंक्शनल ट्रांसमिशन है, ये भी क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुआ है और इसमें एमसीक्यूज भी देकर पूछ सकते हैं ये कौन सी ट्रांसमिशन है। देन न्यूरॉन स्ट्रक्चर, सेलसोमा, न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मोस्टली एग्जाम में आया हुआ है। साइटोप्लाज्म क्या है, सेलसोमा क्या है, एंडोप्लाज्मिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे ही। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। साइटोप्लाज्म को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, या फिर सेलसोमा को या राइबोसोम्स को, और ये एमसीक्यूज में भी रिपीट होते हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गोल्गी एपरेटस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का अक्सर ये रिपीट हुआ है। आवर मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल टेक प्लेस इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। डेंड्राइट्स, एक्सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एग्जाम में ये भी आया हुआ है और इसके जो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वो लिखने के लिए बोला जा सकता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका कि इंक्रीज परमिएबिलिटी जो है वो अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड देन एक एमसीक्यूज भी है यहाँ पे जो कि
पोटेंशियल है, इज नाउन एज ए पोटेंशियल, तो कि इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है, और इनसाइड जो है वो सेल का अगर नेगेटिव होता है तो उसकी जो है वो क्या, उस पर उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी होगी, और उसमें रेस्टिंग स्टेट कौन सी होगी, और उसमें एक्शन पोटेंशियल जो है वो किस पोटेंशियल पे होगा, किस जो है वो मिली वोल्ट पे होगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है और इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट, यहाँ पे इनको सेपरेट पूछा जा सकता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। इनको 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको जो है वो आप कंबाइन में पूछ सकते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इनको दोनों में से एक को एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है कि ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या है या इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेडियंट क्या है, यानी इस पर एक क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो पुश आउट करता है सोडियम को एंड कैरी मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम बैक इनसाइड द सेल। तो यहाँ पर जितनी एनर्जी उसकी वेस्ट होती है वो कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हो यहाँ पे हो रही है उनकी, तो 40% एनर्जी है। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो एग्जाम में आया हुआ था। और हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, इसमें भी एमसीक्यूज आ सकता है। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टरी स्टेट है वो कौन सी होती है वो भी आ सकता है, और एक्शन पोटेंशियल जो है वो कितनी देर के लिए रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर रेट क्या है, स्पीड ऑफ कंडक्टर्स क्या है और कितने माइल्स की वो स्पीड होती है उनकी। एंड देन एक्सटर्नल ट्रांसमिशन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को ही आपने एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन हो सकता है इस पर, और इसमें एमसीक्यूज भी हो सकता है। स्पेशल एंड टेम्परल समेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ था। स्पेशल समेशन और टेम्परल समेशन या डिफरेंट वो पूछ सकते हैं, इनमें टेम्परल समेशन पूछ सकते हैं ओनली, या फिर दोनों को एक साथ ही पूछ सकते हैं कि स्पेशल और टेम्परल समेशन क्या होती हैं। और इनकी जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इनका, और ये डेफिनेशन भी अच्छे तरीके से आपने देखनी है ताकि ये एमसीक्यूज में भी आए तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकें। एंड देन बेसिक न्यूरो एनाटॉमिकल एक्सिस है, एंटीरियर पोस्टीरियर डोर्सल वेंट्रल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक क्वेश्चन तो लाजमी इसमें आता है, और इसमें आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। इनमें से एक तो एमसीक्यूज भी आया हुआ था एग्जाम में और क्वेश्चन भी आया हुआ था, तो ये हर पेपर में सब बच्चों को कोई ना कोई एमसीक्यूज इसमें से आता है और क्वेश्चन भी आता है, बिकॉज इसमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और जैसे इंटीरियर पोस्टीरियर रोस्ट्रल का आया हुआ था कि रोस्ट्रल टुवर्ड्स द फेस है और कॉर्डल टुवर्ड्स द टेल। एंड देन डोर्सल वेंट्रल क्या है, मीडियल लेटरल क्या है, या फिर ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये इनको एग्जांपल्स के साथ भी पूछ सकते हैं कि डोर्सल वेंट्रल हम जो शार्क है या फिन वगैरह है या उसकी जो एनिमल्स जो हैं फिश हैं उनको हम ज़्यादा इसमें देखते हैं ह्यूमंस की बजाय। मीडियल लेटरल है, असेंडिंग डिसेंडिंग फाइबर्स क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सुपेरियर इंफेरियर, एंड देन प्रॉक्सिमल डिस्टल, इप्सिलेटरल कॉन्ट्रालेटरल, एफरेंट और इफरेंट, एंड देन प्लेन्स ऑफ रेफरेंस। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज भी रिपीट होते हैं और इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जो हाईलाइट किए गए हैं इसको अच्छे तरीके से देखना है आपने, और यू नेवर नो कि आपको कौन सा क्वेश्चन मिल जाए इसमें से और कौन से एमसीक्यूज आ जाए। लेसन नंबर 27 है, बेसिक न्यूरल एनाटॉमी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। ये अजम्पशंस देखनी है आपने, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है आपको। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे इसका। अच्छा, यहाँ पे देखें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो हाईलाइट किया गया है, जो कि लोअर एंड अंडरलाइन एरियाज हैं, मोर प्रिमिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज मोस्टली इंपॉर्टेंट मतलब आया हुआ है एग्जाम में, यानी लोअर एरियाज जो हैं वो उनकी लोकेशन जो है वो सिमिलर होती है, फंक्शन सिमिलर होते हैं। एंड देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 मेजर डिविजन्स ऑफ द ब्रेन। सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या फिर आपको फोर ब्रेन या मिड ब्रेन या हाइंड ब्रेन के बारे में पूछा जा सकता है कि फोर ब्रेन जो है वो उसमें क्या है, फोर ब्रेन को डिस्क्राइब करें, मिड ब्रेन को डिस्क्राइब करें, हाइंड ब्रेन को डिस्क्राइब करें। फोर ब्रेन में कौन सी चीज़ें हैं, टेलियनसेफेलन है एंड डायनसेफेलन है, मिड ब्रेन में क्या है और हाइंड ब्रेन में क्या है। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, टेलियनसेफेलन में को डिस्क्राइब करें या इसमें क्या से कौन से ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। और तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में ये भी आया हुआ था। डायनसेफेलन है तो डायनसेफेलन इस पर एमसीक्यूज आया हुआ था।
और ज़रूरी नहीं है कि इसमें हमेशा हर बार MCQs ही आए, ये कुछ शफल भी कर सकते हैं, कुछ MCQs को आप वो कर सकते हैं क्वेश्चन बना सकते हैं और क्वेश्चंस को MCQs बना सकते हैं। इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है, बिकॉज इनमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और MCQs भी इसमें से रिपीट होते हैं। और जैसे मेसेज एनसेफेलन है, उसमें क्या चीज़ें हैं, मेटा एनसेफेलन है, ये माइल एनसेफेलन है, ब्रेन स्टेम है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, मेडुला का क्वेश्चन हो सकता है, मेडुला पे क्वेश्चन हो सकता है, और यहाँ पर कि मेडुला जो है वो किस फंक्शंस में इन्वॉल्व है। एंड देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है कि वॉमिटिंग जो है वो किस एरिया में फाउंड की जाती है, स्नीजिंग है वो कहाँ पर है, कौन से एरिया में है, रेटिकल फॉर्मेशन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, इंड्राफे न्यूक्लाई में जो कि सेरोटोनिन प्रोड्यूस करता है, और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो है जो कि रेटिकुलर फॉर्मेशन ही है, उसका अनदर नेम है, तो वो किस जो है वो फंक्शंस में इन्वॉल्व है, अराउजल में, स्लीप में, और इस पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था मोर्जो एंड मैगुइन ने। एंड देन सेरेबेलम, सेरेबेलम पे भी क्वेश्चन हो सकता है, सेरेबेलम को डिस्क्राइब करें, और इसमें MCQs भी हो सकते हैं कि सेरेबेलम जो है वो किस फंक्शंस में इन्वॉल्व है, और अगर सेरेबेलम पे डैमेज हो जाए तो वो क्या हमारे कौन सी जो है वो चीज़ डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज होती है। अच्छा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स हैव लार्जर सेरेबेलम, उनका लार्जर सेरेबेलम क्यों होता है, उसकी रीज़न क्या है। पॉन्स क्या है, पॉन्स की फंक्शन, और पॉन्स पे ये एक MCQs भी रिपीट हुआ है इसमें से। एंड देन मेसेज फलन के बारे में बताना है कि उनमें कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व हैं और उनकी फंक्शनिंग क्या है, और सुपीरियर कॉलिकुलाई और इन्फीरियर कॉलिकुलाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनकी फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेसन नंबर 28। यहाँ पे देखिए टेगमेंटन है, टेगमेंटम के बारे में पूछा जा सकता है आपसे, और इसकी जो 3 पार्ट्स हैं, बेसिक जो 3 मेजर बंडल्स हैं फाइबर के, वो पूछे जा सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, और इनका अलग से भी आप MCQs में भी इनको देख सकते हैं। एंड देन PAG के बारे में पूछा जा सकता है, पेरी एक्वाडक्टल ग्रे क्या है। सब्सटेंशिया निग्रा भी इंपॉर्टेंट है, और उसमें MCQs भी बन सकते हैं कि इसमें डोपामिन फाइंड किया जाता है मोस्टली, और अगर डोपामिन जो है वो डिजनरेट हो जाए तो वहाँ पार्किंसन डिसीज़ होती है। एंड देन रेड न्यूक्लियस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, मिड ब्रेन एरियाज में कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, उनकी फंक्शनिंग क्या है, कॉर्पस क्रिएटिव इन्वॉल्व है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, और हंटिंगटन स्कोरिया जो है वो कैसे हो सकती हैं। एंड देन लिम्बिक सिस्टम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिम्बिक सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि लिम्बिक सिस्टम क्या है, उसको एक्सप्लेन करें, उसको डिस्क्राइब करें अपने वर्ड्स में, और लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एरियाज इन्वॉल्व हैं, ये भी अच्छे तरीके से करना है, बिकॉज इस पर एक MCQs भी बन सकता है और इस पर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन। हिपोकैम्पस है, हिपोकैम्पस के बारे में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक ए सी हॉर्स लायन, तो ये MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस फाइल्स में भी रिपीट हुआ है, क्विज में भी रिपीट हुआ है, और एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। यानी जो भी आपको जितने भी हाईलाइटेड हैं ये सारे MCQs ये मोस्टली आपकी फाइल्स में से लिए गए हैं, जितने भी प्रीवियस फाइल्स थी, क्विज की फाइल्स थी, जितने भी एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आए हैं वही सारे इसमें हाईलाइट किए गए हैं फॉर योर ईज़, ताकि आपको आसानी रहे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं है वो ये वीडियो देखेंगे तो उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, उनके पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी तैयारी है और ये वीडियो आप देख लेते हैं एक माइंडसेट के लिए कि आप वो क्लियर हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपकी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और आपके चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें आपकी जो CGPA है वो इम्प्रूव होगा आपका। सिंगुलर गायरस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, और इस पर ये एक MCQs भी हो सकता है, और वैसे ही ओवर जनरली वो पूछ सकते हैं सिंगुलर गायरस के बारे में। तो ये इनका जो पेपर है वो बहुत इजी पेपर है और बिल्कुल भी टफ नहीं है। लेसन नंबर 29, क्योंकि वो ओवरऑल पूछते हैं, वो बिल्कुल ज़्यादा गहराई वाली वो चीज़ें उस तरह की नहीं पूछते, लेकिन आपसे डायंसफेलन के बारे में पूछेंगे वो क्या है, हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग बताएं, हाइपोथैलेमस क्या है, यानी ओवरऑल पूछेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप थोड़ा बहुत भी लिख सकते हैं उसमें, तो आप उसके जो आपको मार्क्स जो हैं वो कुछ ना कुछ मिल जाएंगे। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है हाइपोथैलेमस क्या है और हाइपोथैलेमस की फंक्शनिंग एक्सप्लेन करें।
हाइपोथैलेमस जो है वो ये सारा आपने बताना है हाइपोथैलेमस के बारे में। इसमें ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। जो CSCN है वो किस में काम आता है, या सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो इसका इंपॉर्टेंट रोल है नाइट डे एंड नाइट साइकिल पे। और इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर हाइपोथैलेमस का काम क्या है, लेटरल हाइपोथैलेमस और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये भी इनमें से भी एक MCQs आए हुए हैं मोस्टली। अगर अभी MCQs वाले ही इनको आप रिमेंबर कर लें तो आपका क्वेश्चन भी इसी में ही अटैम्प्ट हो जाएगा। थैलेमस है, थैलेमस के बारे में भी पूछा जा सकता है, थैलेमस भी इंपॉर्टेंट है। थैलेमस की फंक्शनिंग क्या है, थैलेमस के बारे में आपने एक्सप्लेन करना है, तो ये थोड़ा बहुत आप उसको कर लें, मेमोराइज़ कर लें यहाँ से, तो आपका ये भी क्वेश्चन कवर हो जाता है और आपका MCQs भी इसमें हो जाएगा। टैलेंट पैलन है, तो टैलेंट पैलन के बारे में बताना है। एंड देन कॉर्पस कैलोसम है, ये भी इंपॉर्टेंट है और उस पर क्वेश्चन भी है और उस पर MCQs भी हैं। और सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। कॉर्टेक्स का क्या मतलब है, आउटर कवरिंग, और उसकी थिकनेस क्या है 2.00 mm एवरेज उसकी थिकनेस है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं इसमें। और जो यहाँ पर है, जो गायरस है, क्या गायरस के बारे में, एरिया लाइंग बिटवीन टू फिशर्स, कौन सा एरिया उसको क्या कहते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में आया हुआ है मोस्टली, फाइल्स में भी है और MC एग्जाम में भी आया था। एलोकॉर्टेक्स एंड पेलियोकॉर्टेक्स क्या है, अच्छा सेवर कॉर्टिकल्स जो है न्यू कॉर्टेक्स है और ओल्ड कॉर्टेक्स जो है, ओल्ड कॉर्टेक्स में ये इन्वॉल्व है और न्यू कॉर्टेक्स जो है वो आपका उसमें उसकी फंक्शनिंग अलग सेपरेट से है, उसकी 6 लेयर्स हैं। 90% कॉर्टेक्स जो है वो न्यू कॉर्टेक्स ही होता है, यानी हमारा जो ब्रेन इवॉल्व हुआ है तो कॉर्टेक्स जो है वो 90% न्यू कॉर्टेक्स है। बाकी जो ओल्ड ब्रेन के जो फंक्शंस हैं या ओल्ड ब्रेन जो है वो सबका सिमिलर है, ओल्ड ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं। लॉब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पर जो लॉब्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है और इसकी फंक्शनिंग भी इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQs भी हो सकते हैं और इसको अलग से भी पूछा जा सकता है, या फिर ये लॉब्स पूछे जा सकते हैं ओवरऑल के कितने हैं, या फिर अलग से हर लॉब के बारे में पूछा जा सकता है। फ्रंटल लॉब को एक्सप्लेन करें या पेरिटल लॉब को एक्सप्लेन करें, तो ये भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है इसको। ब्रोका जो है, ब्रोका एरिया जो फ्रंटल लॉब में है, पेरिडियल लॉब में जो आपका वर्निक्स एरिया है वो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ऑसिपिटल लॉब जो है वो आईसाइट के लिए है, आपके विजुअल कॉर्टेक्स के लिए है। एंड देन 6 लेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपसे वो सिर्फ नेम ही पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था और सिर्फ नेम पूछे गए थे इसमें कि लेयर्स बताएं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की लेयर्स क्या हैं और उनके नेम्स मेंशन करने थे बस। और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे MCQs के हवाले से। यहाँ पे अप्रैक्सिया है जो मूवमेंट डिसऑर्डर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में आया हुआ था। इससे रिलेटेड आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये आपको कोई भी सिनेरियो दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा डिसऑर्डर फॉल कर रहा है, कौन सा डिसऑर्डर पूछ रहे हैं। तो ये है कि आपने उसको कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है आपने, और आपको ये आइडिया हो कि डिसीज़ जो है वो कैसे है। और ये MCQs में इस तरह वो पूछ सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपका देखने के लिए, चेक करने के लिए MCQs में पूछते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में भी इस तरह की डिसीज़ आएंगी, वो भी आपने अच्छे तरीके से देखनी है। लेसन नंबर 30 है, इसमें टाइप्स ऑफ न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स पे क्वेश्चन भी हो सकता है, न्यूरोकेमिकल्स को डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसकी, और इस पर MCQs भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स न्यूरोकेमिकल्स के कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। एंड देन न्यूरो मॉड्यूलेटर्स, न्यूरो रेगुलेटर्स, न्यूरो हार्मोन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर, इनमें से एक लाजमी पूछा जाता है, क्वेश्चन हो सकता है इनमें और MCQs में भी आ सकते हैं ये। अच्छा 3 मेजर ब्रेक थ्रूज हैं अर्ली 1950s और 60s के, यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और इनमें शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें MCQs वगैरह जो हाईलाइटेड हैं येलो। प्यूटेटिव न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, and then synapse is important and exocytosis, synapse की डेफिनेशन, synapse पे क्वेश्चन आ सकता है, exocytosis पे भी क्वेश्चन हो सकता है और इसकी डेफिनेशन भी MCQs में आई हुई थी। तो दोनों चीज़ें हैं, साइनेप्टिक लेफ्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है और इस पे MCQs भी बना हुआ है। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, इस पे भी क्वेश्चन है और MCQs में भी है। ये जो येलो हाईलाइटेड है ये MCQs पे डेफिनेशन उसकी। एंड देन क्राइटेरिया क्या है फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, इनमें से आप कोई से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, ये क्राइटेरिया पूछा जा सकता है आपसे कि न्यूरोट्रांसमीटर का क्राइटेरिया क्या है। सिंपल आपने अपनी वर्डिंग में इसको एक्सप्लेन कर देना है अगर आपका कॉन्सेप्ट उसका क्लियर है आपका। देन लेसन नंबर 31 बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री,
इसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की सिंथेसिस है और उसके सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आया हुआ था, वो फास्ट एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली स्टूडेंट्स को आया हुआ है और इस पर MCQs भी हैं। एंड देन रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक्सोसाइटोसिस जो इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो प्रोसेस है रिलीज इज आइडेंटिफाइड टू अकर थ्रू अ प्रोसेस, ये MCQs भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन भी है। जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। चेंजेस इन आयोनिक गेट्स, डायरेक्ट मेथड क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है एक्शन इन दी पोस्ट रिसेप्टर मेम्ब्रेन, और इन एक्टिवेशन के मेथड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। और यहाँ पर देखें, 2 वेल डॉक्यूमेंट प्रोसेस बाय विच न्यूरोट्रांसमीटर आर डीएक्टिवेटेड, तो कौन से 2 प्रोसेस हैं, रीअपटेक है, डीएक्टिवेटिंग है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड देन रिसाइकलिंग ऑफ रेस्कुलर मेम्ब्रेन, इसके जो स्टेप्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन मेथड्स ऑफ लोकेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड्स ऑफ लोकेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, और इसके अलग से MCQs भी बन सकते हैं। हिस्टोफ्लोरेसेंस है, रिसेप्टर बाइंडिंग है। अच्छा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर, ये इसके क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनके नेम पूछे जा सकते हैं और उनको इनमें से 2 को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। 6 मेजर ग्रुप्स हैं और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था और ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन ये वाले सारे, और इनको आपने जस्ट नेम इनके आपने लिखने हैं या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि 2 को डिफाइन करें या 3 को डिफाइन करें, इस तरह क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है और MCQs के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें MCQs भी आए हुए मोस्टली, जिसमें मोनोमाइन है, इंडोलमाइन है, क्या है इंडोलमाइन, सेरोटोनिन है। अच्छा न्यूरोपेप्टाइड्स हैं, बेसिक न्यूरोकेमिस्ट्री, कैटेकोलामाइन, डोपामिन, अब इनके स्ट्रक्चर आ चुके हैं और इनके सिंथेसिस, इनके पाथवेज, यानी पाथवेज इनके ये कहाँ पे फाइंड किए जा सकते हैं, डोपामिन कहाँ पे है, ब्रेन एरियाज कौन से इन्वॉल्व हैं इसमें, नेग्रोस्ट्राइकल है, मेसोलिम्बिक है एंड ट्यूबर इन्फेंडिबुलर है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। ये यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और इनकी अलग से भी पूछा जा सकता है। और मेसोलिम्बिक और ये न्यूरो ट्यूबर इन्फेंडिबुलर ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसके 2 MCQs रिपीट हुए हैं मोस्टली, फर्स्ट वाला इस जो हाईलाइटेड है एंड देन सेकंड वाला ये पूछा जा सकता है। मेसोलिम्बिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी MCQs आया हुआ है, इसमें से भी आया हुआ है, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। देन सिंथेसिस पाथवे कैसे बनते हैं, उनके सिंथेसिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टायरोसिन है, इसमें डोपा है। एंड देन डीग्रेडेशन क्या है, यानी इसको हम डीएक्टिवेट कैसे करें, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन एगोनिस्ट की डेफिनेशन और एंटागोनिस्ट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकते हैं। एंड देन स्टेप्स क्या है, ड्रग्स कैन इंटरेक्ट इन दी सिंथेसिस पाथवे, कौन से ड्रग्स जो हैं वो इसको डीएक्टिवेट करते हैं या एक्टिवेट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और इसमें MCQs में भी हो सकते हैं जो हाईलाइटेड हैं। डोपामिन एंड मोटर एक्टिविटीज़, और डोपामिन जो है वो कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर डैमेज हो जाए SN को तो फिर कौन सी डिसीज़ जो है वो हो सकती है, वो पार्किंसन डिसीज़ है। डोपामिन एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन में डोपामिन का रोल क्या है। डोपामिन एंड हाइपर एक्टिविटी, उसमें कौन सा ड्रग इन्वॉल्व है। डोपामिन एंड शिजोफ्रेनिया, इस पर अलग से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि डोपामिन शिजोफ्रेनिया, डोपामिन, सारी चीज़ें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी वो एक पूछ सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट लेसन है 33, नॉरएपिनेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हाईलाइटेड हैं, इसमें ये इंपॉर्टेंट है द इन्वॉल्वमेंट इन मूड, ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है MCQs। एंड देन नॉरएड्रेनर्जिक सिनेप्सिस हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और NA की सिंथेसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकते हैं कि NA जो है वो उसकी सिंथेसिस कैसे है, यानी कैसे वो बनता है, डीएक्टिवेटिंग उसको डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, उनके पाथवेज कौन से हैं, डोर्सल और वेंट्रल, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है मोस्टली।
एंड देन रिसेप्टर्स में से एक तो लाजमी आया हुआ है इनमें से MCQs, या दो भी आ सकते हैं, तो ये रिपीट होते हैं MCQs। रिसेप्टर A1 में, A2 में, यानी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में कौन से हैं, बीटा 1 बीटा 2 में कौन से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसकी डेफिनेशन दी होती है, जैसे मैंने ये हाईलाइट कर दिए हैं, तो ये की डेफिनेशन दी होगी और उसको आपने आइडेंटिफाई करना होगा, तो ये बीटा 2 में है या बीटा 1 में, या अल्फ़ा A है या अल्फ़ा 2 है। इसमें से 2 MCQs रिपीट हुए थे मेरे एग्ज़ाम में। एंड देन स्टेप्स इन NA सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस। अच्छा, ये वही है सिंथेसिस का आ गया है अब, जो NA की सिंथेसिस हैं वो कैसे होते हैं। एंड देन स्टोरेज, बेसिकली सारे स्टेप्स हैं उसके, आप इनको एक बार रीड कर लें। एंड देन मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो ये वाले कि उनका बिहेवियर में क्या रोल है, जैसे कि नोरेपेनेफ्रिन है, उसका बिहेवियर में क्या रोल है, अराउजल में क्या रोल है उसका, कंडीशन अवॉइडेंस में ये है, इसमें ये MCQs भी इंपॉर्टेंट है कंडीशन अवॉइडेंस में। लेसन नंबर 34 है, इसमें स्ट्रेस है। स्ट्रेस के बारे में क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेस को आप कैसे इंड्यूस कर सकते हैं लैब में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था ये, और उसको आपने जस्ट एक्सप्लेन करना था इसी मेथड को। ये जो भी एक्सप्लेन किया गया है एक्सपेरिमेंट, इसको आपने जस्ट राइट कर देना है वहाँ पर। ट्रॉमा जो है वो जो ब्रेन में इंक्रीज़ करता है NA को, NA एंड फीडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। और NA एंड सेल्फ स्टिमुलेशन ICS, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट MCQs आया हुआ था कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवॉर्ड जो है वो किससे लिंक किया गया है, NA से, यानी कि नॉर एड्रेनालिन, और उसका डिप्रेशन में क्या रोल है। और एज़रपिन जो है वो, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये मोस्टली आया हुआ है, अक्सर फाइल्स में भी था और एग्जाम में भी रिपीट हुआ है ये। मेजर न्यूरोट्रांसमीटर मोनोमाइन, डोलोमाइन, सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन को जो है हाइड्रोक्सी ट्राइटामाइन जो है वो कहते हैं 5-HT। एंड देन मेलाटोनिन, उसकी डेफिनेशन है सेरोटोनिन सिंथेसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। डीएक्टिवेशन उसकी, न्यूक्लाई राफिन डोर्सलिस, ये इनमें से भी कोई MCQs रिपीट हो सकता है। ये जितने भी हाईलाइट किए गए हैं आपके MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये मोस्टली आपके एग्ज़ाम में, आपके क्विज़ वगैरह में रिपीट होते रहते हैं, यही MCQs होते हैं। और टेम्परेचर रेगुलेशन में क्या रोल है, 5-HT और बिहेवियर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो ओवरऑल जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं इस तरह के, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उसको थोड़ा बहुत जो जितना भी याद हो वो लिख सकें और उसमें जो है मार्क्स थोड़े से सिक्योर कर सकें। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से आप जितना भी लिखना मतलब लिख सकते हैं, आप थोड़े पॉइंट याद रख लें उसके कि 5-HT का बिहेवियर में क्या जो है वो रोल है और इसमें कौन कौन से बिहेवियर इन्वॉल्व हैं। तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन आप कर सकते हैं, सेंसरी परसेप्शन, इस पर थोड़ा सा आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। मेन तो आपके पॉइंट्स होंगे ना, जो आपके पॉइंट्स अगर आप उसको मेंशन कर देते हैं, दैन उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं, तो आपके वो मार्क्स जो हैं आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसमें। सेरोटोनिन एंड स्लीप है, इसमें जुवेट का जो है ना फर्स्ट उसने आइडेंटिफाई किया था रिलेशनशिप, ये भी साइंटिस्ट का नाम बहुत पूछा जाता है MCQs में। और अदर बिहेवियर्स में क्या रोल है इसका, सेरोटोनिन का। तो ओवरऑल भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेरोटोनिन को एक्सप्लेन करें, उसका बिहेवियर में क्या रोल है, और वैसे ये सेरोटोनिन को आपने वैसे डिस्क्राइब करना है। और एसिटाइलकोलाइन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में इससे डिफाइन करने के लिए पूछा गया था क्वेश्चन था ये भी। और उसमें नेक्स्ट जो है वो MCQs भी थे, इनमें से कुछ जो येलो हाईलाइटेड है, ये क्वेश्चन जो है वो MCQs बहुत रिपीट हुए हैं। और सिंथेसिस क्या है इसकी, इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये फॉर्म्ड इन द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। और ये न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन जो है उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ACH। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर ब्लॉक बाय, कौन से जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं जो ब्लॉक करते हैं, कौन से ड्रग्स हैं, तो ये चीज़ है। एंड देन मस्कुलिन रिसेप्टर्स जो हैं ब्लॉक बाय एट्रोपिन, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी येलो हाईलाइटेड हैं बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, या आपकी क्विज़ वगैरह में क्विज़ फाइल्स जितनी भी ओल्ड फाइल्स थी उनमें रिपीटेड हैं, देन एग्ज़ाम्स में भी यही रिपीट हुए हैं। तो आप यही अच्छे तरीके से कर लें तो आपके बहुत अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा, बहुत अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर 36,
ACH एंड बिहेवियर, उसका बिहेवियर में क्या रोल है, अगेन वही आपके जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ये। एंड देन ड्रिंकिंग है, अराउजल में क्या वर्किंग है उसकी, और ड्रिंकिंग में क्या है, और हाइपोथैलेमस यहाँ पे ये इन्वॉल्व है, ये येलो हाइलाइटेड अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला मोस्टली MCQs क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में भी और क्विज वगैरह में भी। शैमरेज एंड अटैक में, एंड देन पनिशमेंट में, एंड देन अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में ओवरऑल आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन है इस पर, और इसमें से जितने येलो हाईलाइटेड हैं ये MCQs आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। एंड देन अदर न्यूरोट्रांसमीटर है जिसमें ग्लूटामिन एसिड है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 टाइप्स के रिसेप्टर्स हैं ग्लूटामिन, उनके नेम मेंशन करें। बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, तो इसको अच्छे से देख लेना है आपने। एंड देन ग्लूटामेट जो है वो ये येलो हाईलाइटेड जो MCQs हैं। एंड देन गाबा जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, गाबा की फंक्शनिंग क्या है, गाबा सिंथेसिस क्या है। एंड देन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की वर्किंग यहाँ पे, ग्लाइसाइन। पेप्टाइड्स क्या हैं, ब्रेन ओपियोइड्स पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रेन ओपियोइड्स को आपने डिफाइन करना है ओवरऑल, कि उनकी जो पेन में कैसे उनकी वर्किंग है और क्या फंक्शन है। तो ओपियोइड्स जो है वो कौन से हैं। यहाँ पर साइकोटोजेनिक कंपाउंड्स हैं, हेलुसिनोजेंस हैं, LSD है, मेस्केलिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेस्केलिन का अक्सर ये रिपीट हुआ है, बहुत ज़्यादा MCQs आया हुआ है, ये वाला जो हाईलाइट है। देन साइकोफार्माकोलॉजी पे क्वेश्चन भी है और इसका MCQs भी बहुत रिपीट हुआ है, ये वाला हाईलाइटिंग वाला। लेसन नंबर 37 है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एंड होम्योस्टेसिस ओवरऑल क्वेश्चन भी आ सकता है। टेम्परेचर रेगुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर रेगुलेशन में मोगनसिन का जो नेम है, यहाँ पर ये कुछ एक्सपेरिमेंटर जो हैं, जितने भी रिसर्चर हैं, उनके नेम पूछे जा सकते हैं, उनकी डेफिनेशन दी जाती है, उनके नेम पूछे जा सकते हैं कि ये किसने डिफाइन किया था, ये किसने बताया था। एंड देन एक्टोथर्म्स ये और एंडोथर्म्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पर जो हाईलाइटेड है येलो हाईलाइटेड, ये इंपॉर्टेंट इसके MCQs हैं जो कि रिपीट हुए हैं। देन सेट पॉइंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है MCQs में। एंड देन एनवायरनमेंट एडजस्टमेंट्स क्या हैं, इनमें से भी MCQs रिपीटेड है, हीट प्रोडक्शन का और हीट लॉस का। हीट लॉस में भी एक MCQs है, मैकेनिज्म है एवेपोरेशन का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड देन ब्रेन का प्री ऑप्टिक एरिया जो है वो इंटीरियर थैलेमस में है, हाइपोथैलेमस में है, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्या है, फीवर में क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करना है। लेसन 38 है, बायोलॉजिकल रिदम क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देखनी है, एंड MCQs में भी इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोलॉजिकल रिदम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक उसके आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। एंड देन पीरियड है, उसकी डेफिनेशन, रेफरेंस फ्रीक्वेंसी की, एम्पलीट्यूड फेज, इन चारों की डेफिनेशन देखनी है आपने अच्छे तरीके से, ये इनमें से एक ना एक MCQ ज़रूर आता है। बायोलॉजिकल रिदम क्या है, सर्काडियन रिदम क्या है, इनमें से भी MCQs हैं। बॉडी टेम्परेचर एंड बायोलॉजिकल साइकिल, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ था स्लीप के हवाले से, हंगर फीडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, और उसकी अगेन उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट है। बॉडी वेट है, सेट पॉइंट उसका क्या है, बॉडी एनर्जी, फैट कंटेंट। ओके, सो ये हाईलाइटेड है, इनको चेक कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 39। अच्छा, गैस्ट्रिक फैक्टर्स हैं यहाँ पे, उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे और वो किसने किया था वो भी इम्पोर्टेंट है। मेटाबॉलिक फैक्टर्स, ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी प्रपोज बाय मेयर, ये इंपॉर्टेंट है, MCQs में नेम पूछा जा सकता है, और क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोस्टेटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करें, एंड देन लिपोस्टेटिक थ्योरी को भी एक्सप्लेन करना है। एंड डिफ़िकल्टीज़ क्या थी सेट पॉइंट थ्योरीज में, न्यूट्रल कंट्रोल ऑफ फीडिंग क्या है। एंड देन फूड न्यूट्रिटिव कंटेंट चैलेंज है, प्लेटेबिलिटी है,
उसको डिस्क्राइब करें। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप चेक कर लेना। लेसन नंबर 40, इसमें मेजर जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, ओबेसिटी, ये जो डेफिनेशन है इसकी, ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ हैं। ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन किस किस में इन्वॉल्व है, एक्वायर्ड है, लर्न, बायोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, रैक कल्चर्ड है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इनमें कुछ एमसीक्यूज़ हैं। इनमें से भी कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ओबेसिटी को हम कैसे, थेरेपी की ट्रीटमेंट क्या है उसका। एनोरेक्सिया एंड देन थर्स्ट का है। ये इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी 50-60% वाटर है। और ये इम्पोर्टेंट है कि कितने परसेंट जो है सेल लेवल है ब्लड में। सेलुलर हाइड्रेशन एंड ऑस्मोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑस्मोरिसेप्टर्स को आपने एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है, और इसमें कुछ एमसीक्यूज भी हैं इसमें से। मैकेनोरिसेप्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। चलिए जी, लेसन नंबर 41 है ब्रेन एंड मोटिवेशनल स्टेट्स। स्लीप के हवाले से स्लीप पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, और कुछ कैट्स की स्लीप कितनी होती है, बाकी कितनी स्लीप है, और स्लीप के हवाले से एमसीक्यूज़ भी हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंट जिन्होंने किए हैं उनके नेम। और यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ था, हाउ डज वन डिटरमिन द क्लॉक और इज इट बायोलॉजिकल डिटरमिन। बायोलॉजिकली डिटरमिन होती है ये एक्सपेरिमेंट जो है, इसको अच्छे तरीके से देखना है और क्वेश्चन को आपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही सॉल्व करना है। एक्सपेरिमेंट आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि बायोलॉजिकल डिटरमिन है हमारी स्लीप, या फिर हमारी जो है वो ऑन, हम उसको सेट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्लीप की क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड फंक्शन ऑफ स्लीप, ये भी मोस्टली रिपीटेड है। ये सारे इसमें से एमसीक्यूज़ हैं। इसके अलावा जितने भी पास पेपर हैं वो भी आपसे शेयर कर दिए गए हैं, वो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और शेयर भी करें, बाकी स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी। तो जितने भी पास पेपर हैं आप उनमें से चेक करेंगे, उन पास पेपर में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे जो हाईलाइट किए हैं मैंने, और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपको, अगर पास पेपर से चेक करेंगे तो यही एमसीक्यूज़ होंगे। वो जिनके पास फाइल्स नहीं पहुँचती है उनके लिए वीडियो बनाई गई है, और वो चेक कर सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ से या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी अच्छी हो सकती है इससे। और इनकी जो है वो मोस्टली रिक्वेस्टेड है वीडियो। इसीलिए वीडियो बनाई गई है, और कोशिश यही होगी कि आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं साइकोलॉजी के, उन सब पे ये आपको वीडियो बना दी जाए जितने भी, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है मिड टर्म की, फाइनल टर्म की अच्छी हो जाए, और आपको आइडिया हो जाए किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, किस टाइप के एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ द कॉमन इशू। और यही कन्फ्यूजन सारे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स फेस करते हैं कि उनको कन्फ्यूजन होती है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी है, कुछ आइडिया नहीं है कि एमसीक्यूज़ किस टाइप के हो सकते हैं। और समटाइम्स इस तरह होता है हम सब कुछ रीड करके जाते हैं, बट वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ सडनली अचानक सामने आए तो हमें लगता है ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है जैसे। तो जब हमारे माइंड में होगा कि इस तरह का एमसीक्यूज़ आ सकता है तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी और हमारा फोकस होगा उस पर, और इस तरह फिर हम इजीली उसको अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आप इसको चेक कर लेते हैं, एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं कि ये एमसीक्यूज़ आए हुए हैं, और तो फिर आपकी उसमें जो है प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है, आप उसको फोकस करके पढ़ते हैं तो आपकी एग्ज़ाम में उसको जल्दी से अटैम्प्ट कर लेते हैं। ये कुछ ब्रोका's अफेजिया है, अफेजिया जो डिसऑर्डर है उसको आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बिकॉज इस पर वो कंसेप्चुअल भी पूछते हैं, कुछ अपने से वो सिनेरियो देते हैं और वो पूछते हैं कि आप ये कौन सा डिसऑर्डर है। जितने भी मेरे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन थे वो भी इसमें हाईलाइट किए गए हैं, जो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा रहा है। जो भी फाइल्स में से एमसीक्यूज़ रीड किए थे ऑलमोस्ट उसी में से कुछ काफ़ी रिपीट हुए हैं, और क्वेश्चंस भी रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन भी इजी थे और एमसीक्यूज़ भी बहुत इजी थे, तो इसको टेंशन नहीं लेनी, वो सब्जेक्ट भी बहुत ईजी है, टफ नहीं है। अफेजिया डिसलेक्सिया क्या है, यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। ब्रेल की जो लैंग्वेज है वो ब्लाइंड पीपल की लैंग्वेज है। एंड देन यहाँ पे कंडक्शन अफेजिया की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमिक अफेजिया की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
और इस पर ये एक एनोमिक जो फेसिया है, इस पर वो कंसेप्चुअल भी पूछते हैं कि एक इंसान जो है वो इस तरह वो नेम मेंशन नहीं करता बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता देता है किसी भी चीज़ के, तो इस तरह वो कोई भी सिनेरियो देके आप फिर पूछ सकते हैं और डिसऑर्डर को। एंड देन डिसलेक्सिया क्या है, एग्रेफिया, प्योरलेक्सिया क्या है, एग्नोसिया क्या है, यहाँ पे म्यूजिया एग्नोसिया उसकी टाइप्स हैं वो भी देखनी है अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है इस पर। एंड देन एग्नोसिया की ओवरऑल डेफिनेशन क्या है, फेलियर ऑफ रिकग्निशन है। विजुअल एग्नोसिया पे एंड प्रोसेस ऑफ एग्नोसिया, ये फेस के जो रिकग्निशन में विजुअल एग्नोसिया है ये, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अप्रेक्सिया ये इसमें बस आपने देखने कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं ताकि आपको जो भी आपको सिनेरियो दिया जाए आप उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। एंड देन लेसन नंबर 44 है हमारा मेमोरी जो है, यहाँ पर मेमोरी की डेफिनेशन है। लाशले के बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाशले ने जो पाइनियर है वो लोकेटिंग इन ग्राम्स में कौन से थे पाइनियर, तो वो लाशले हैं, ये इंपॉर्टेंट MCQ आया हुआ था। और लाशले ने फॉर्म किए हैं, 2 प्रिंसिपल्स हैं उनके, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है इन पे बन सकता है। प्रिंसिपल ऑफ इको पोटेंशियल भी आया था, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मास कनेक्शन भी आ सकता है, दोनों ही आपने इंपॉर्टेंट हैं, या फिर उनको दोनों ही वो दे सकते हैं और कह सकते हैं कि एक को एक्सप्लेन करना है आपने। तो ये पेपर भी बहुत इजी होता है, उससे ना इतना टफ नहीं होता। ओवरऑल भी जनरल वो चीज़ें पूछते हैं, कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करनी है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। RNA की फंक्शनिंग क्या है, RNA क्या है और किसमें इन्वॉल्व होता है। एंड देन अदर इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग एंड मेमोरी, और जिसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था उनके नेम भी आपने लास्ट में याद रखने हैं, बिकॉज वो भी MCQ में पूछे जा सकते हैं। एमनेशिया क्या है, इस पर भी MCQ था और कॉन्सेप्चुअल ही पूछा गया था। और एमनेशिया की जो टाइप्स हैं इसमें से भी एक उन्होंने सिनेरियो दिया था, क्वेश्चन भी था शॉर्ट क्वेश्चन कि अल्जाइमर इसके रेट्रोग्रेड जो है एमनेशिया, इस पर पूछा गया था। और इसको आपने देख लेना अच्छे तरीके से, इंटेरोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड एमनेशिया में क्या डिफरेंस है। और कोई भी आपको कॉन्सेप्ट या सिनेरियो दिया जाए तो फिर आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। एंड और हमारा लास्ट लेक्चर रह गया। एंड देन यहाँ पे देखिए 2 लॉब्स आर कनेक्टेड बाय कमीशंस, ये जितने भी येलो हाईलाइटेड MCQs हैं आपके। और हैंडीनेस है, यहाँ पे उसके क्वेश्चन भी हैं। एंड देन उसका यहाँ पे जो टेस्ट इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोलॉजिकल कौन से टेस्ट वगैरह आए हुए हैं। और ये येलो हाईलाइटेड है, इसमें क्वेश्चन हो सकते हैं आपके MCQs हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, एक्चुअली रोज़े में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत मुश्किल है, और गला जो है इस तरह बैठा हुआ है और आवाज़ इस तरह बार बार डिस्टर्ब हो रही है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं। एंड देन दैट्स इट, वो रिपीट हो रहे हैं सारा कुछ। अच्छा, ये आपको जितने भी बताए गए हैं इसको अच्छे तरीके से आप कर लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वीडियो आपने बाकी स्टूडेंट्स में भी शेयर करनी है, आपकी ही प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है, आपकी हेल्प के लिए बनाई गई है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। और जैसे कि पहले भी एक वीडियो पे रिस्पांस आ चुका है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे बाकी स्टूडेंट से, और आई होप कि इस पर भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जितने भी ये बताए गए हैं आपको इनमें से ही रिपीट होंगे। और एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।